Good morning, students. Today we are going to study about science, physics, chapter motion. स्टूडेंट्स ये मोशन का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन। कहने का मतलब है कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इसमें स्टूडेंट्स से कुछ इक्वेशन है। ऐसे हमको मेनली इसमें 3 इक्वेशन पढ़ना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मेनली स्टूडेंट्स ये 3 इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है। और ये इक्वेशन जो ड्राइव हुआ स्टूडेंट, ये भी इक्वेशन हम लोग को यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। और एक इक्वेशन और स्टूडेंट्स जो कि ये 11th में पढ़ना है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth टाइम nth सेकेंड्स। nth सेकंड मतलब क्षण भर के लिए nth सेकंड के लिए आपका डिस्टेंस कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n-1। तो ये सारे इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हम इस इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इससे इसकी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। और ऐसे हम लोगों को इसका डेरिवेशन जो है हम लोग को ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मैं लेकर के आऊँगा। अभी हम लोगों को जो सिंपली डेरिवेशन देखना है जैसे कि इसको कैसे प्रूफ करें। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता है। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपका v फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, इनिशियल u हो जाएगा, तो फिर और टाइम क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इस तरह से इसे रीअरेंज करेंगे ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो उसके बाद v इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। जहाँ आपका v जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है और a जो है आपका एक्सेलरेशन है और t जो स्टैंड फॉर टाइम। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, इसलिए इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये वेलोसिटी देता है t टाइम में, इसलिए हम लोग इसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में भी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है u प्लस वी अपॉन 2। इस तरह से आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। उसके बाद फिर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा एस इक्वल टू और एवरेज वेलोसिटी जो मैंने अभी इधर प्रीवियस वीडियो में इधर निकाला था, ये इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो आपका एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी आ जाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। फिर फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में को पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इसका v का जो वैल्यू है, ये v का जो वैल्यू है इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे।
पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, जो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े हैं उसका वैल्यू इसमें रख दिया। u प्लस v के जगह पर रख दिया u प्लस 80। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन किया तो आपका u प्लस u हो जाएगा 2u, फिर a प्लस 80 हो जाएगा। फिर इस तरह से t इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इसमें ये 2 जो है दोनों को अलग सेपरेट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका इसमें u2 बच गया, ये हाफ a स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। जहाँ आपका s जो है डिस्टेंस ट्रेवल y बॉडी इन टाइम t, आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस है फिक्स डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रूप में है। किस रूप में है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है, t जो है टाइम है। तो इस इक्वेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि दिस इक्वेशन गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी इन टाइम t टाइम में ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट आपका ट्रैवल करता है, जो हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट देता है, या कह सकते हैं डिस्टेंस देता है इन फिक्स डायरेक्शन। तो आपका ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन में आते हैं स्टूडेंट हम लोग। थर्ड इक्वेशन जो है आपका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे हम लोग प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। फिर सेकंड स्टेप में आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा v इक्वल टू u प्लस 80। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो इसमें हम लोग रीअरेंज किया तो इससे हम लोग t की वैल्यू निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। t की वैल्यू निकाला v माइनस यू अपॉन a, और ये t की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर ये जो t की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर इसमें 1 में रख दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लोग सपोज किए थे अभी उसमें रख दिया, पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जब इस वाले में हम लोग रख दिए तो आपका t की जगह पे v माइनस यू अपॉन a। तो इसे कैलकुलेशन किया स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेशन किया, इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम लोग अलग कर दिया, v माइनस यू टू दी होल स्क्वायर ऊपर बन गया और नीचे आपका a स्क्वायर रह गया। तो इस तरह से ये सोल्व हुआ स्टूडेंट्स। a प्लस 2a हम लोगों का इसका एलसीएम लिया था 2a आया। इस तरह से इसमें कैलकुलेशन करने के बाद 2u और 2u प्लस में है या माइनस में तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। इस तरह से आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचा अपॉन 2a। तो इसे फिर रीअरेंज किया तो आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स ये हम लोगों को वेलोसिटी देता है इन आपका ट्रैवल इन एस डिस्प्लेसमेंट या एस डिस्टेंस कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी देता है और ये कितनी जो बॉडी इसकी ट्रेवल करती है एस डिस्टेंस में। तो इसलिए इसमें टाइम का कोई इसमें लोचा नहीं है, इसमें टाइम इसमें नहीं है। थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें वेलोसिटी देगा एस डिस्टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन था।
आपका, जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। देखिए ये क्या क्या कर रहा है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेवल ए डिस्टेंस एस। इस डिस्टेंस में बॉडी का जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी देता है, इसीलिए हम लोग इसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोले, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन बोलिए या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलिए। स्टूडेंट्स डिस्टेंस बोलेंगे तो फिक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट, पॉइंट्स है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ऑन मोशन। इस मोशन पे हम लोग कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके पर्पस के लिए इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए स्टूडेंट, पहला फैक्टर, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर आपका बॉडी रेस्ट से शुरू होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपका इक्वल टू ज़ीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इफ़ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर आपका बॉडी अभी अभी मोशन कर रहा था और वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, तो उस कंडीशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। थर्ड फैक्टर आपका है, इफ़ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर आपका कोई आपका बॉडी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, करने का मतलब ये कि ये आपका स्पीड है या वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो, डज नॉट चेंज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है, ज्यों का त्यों। जैसे यहाँ पर आपका मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ टाइम चेंज हो रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो हर जगह की जो वेलोसिटी होगा स्टूडेंट्स, वो आपका 10 ही मीटर पर सेकेंड होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये जो आपका फिफ्थ इक्वेशन जो था आपका फोर्थ इक्वेशन जो था एस इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन था स्टूडेंट्स, आपको स्टडिंग में जो हम लोगों ने ये फोर्थ इक्वेशन जो है आपका स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू यू वी प्लस यू अपॉन टी टू इंटू टी, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी से आता है स्टूडेंट्स। इसके तो हम लोग इसी इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए इसी में सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ एवरेज वेलोसिटी था, यहाँ डिस्टेंस निकाला, बस आपका ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। एस इक्वल टू यू प्लस भी अपॉन टू इंटू टी, तो यहीं पे प्रूफ हो गया। इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग फिफ्थ इक्वेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हम लोगों को 9th में पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th में पढ़ना है इस वाले इक्वेशन को स्टूडेंट्स। फिर भी हम लोग इसकी इक्वेशन कभी कभी आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को मैं लेकर के आया हूँ। ये हम लोगों को 11th में पढ़ना है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स, कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि nth सेकेंड मतलब बिल्कुल वो क्षण भर के लिए जो टाइम है, उस टाइम में आपका डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कहने का मतलब मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं कि आपका 10 सेकंड में आपका 200 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, और 9 सेकंड में 175 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से 1 से लेकर के 9 सेकंड तक जब ट्रेवल किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 175, और 1 से
10 सेकंड तक चला तो कितना 200 मीटर। लेकिन हमको जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है 10th सेकंड मतलब 10th सेकंड में, बिल्कुल 10th सेकंड में मतलब 10वां सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पे मालूम है कि 1 से 9 तक आपका कितना है 175, और 1 से 10 तक है 200। तो 10 में से ये आप ये दो 200 मीटर में से 175 माइनस कर देंगे, तो जो डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स वो 10th सेकंड के लिए होगा। कितने सेकंड के लिए 10th सेकंड के लिए आपका वो डिस्टेंस होगा। मतलब 10वां सेकंड पर आपका 25 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, ये टी सेकंड में हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा स्टेप में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, मतलब एन सेकंड में आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो जहाँ पे आपका टी है स्टूडेंट, वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि टी की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं एन, तो इसलिए एन आ जाएगा। फिर आपका थर्ड स्टेप में स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल इन एन माइनस 1 सेकेंड, एन माइनस 1 सेकेंड में आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो एस एन माइनस 1 मतलब टी की जगह पर कितना ले रहे हैं एन माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। तो आपका ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मतलब यहाँ पे S10 जब निकला तो कैसे निकला, आपका कैसे निकला स्टूडेंट्स, देखिए आप कैसे निकला। आपका 1 से 10 तक का आपका जो डिस्टेंस था उसमें से माइनस कर दिया 1 से 9 तक का डिस्टेंस, तो आपका 10th का डिस्टेंस मालूम हो गया, 10th का डिस्टेंस। तो उसी तरह से अगर हम nth का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 से n तक का डिस्टेंस Sn है, और 1 से n माइनस 1 मतलब जस्ट उसके एक कम उसका डिस्टेंस है, मुझे उसे भी मालूम है। तो टोटल में से Sn माइनस 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा Snth बच जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, Sn हम लोगों ने निकाला था ये, और Sn माइनस 1 यहाँ निकाला था। तो ये दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें तो पुट कर दिया Sn इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और फिर ये Sn माइनस 1 का फॉर्मूला रखा यहाँ। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स इसके अंदर सारा कैलकुलेशन किया, ये n माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर उसको पूरा होल तोड़ दिया, आपका u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट्स आपका un से un कट गया, ये प्लस में ये माइनस में था, ये प्लस में माइनस में कट गया। तो आपका जो रिमाइंडर बचा u माइनस हाफ ए प्लस ए एन। तो इसमें से स्टूडेंट्स हम लोग u और हाफ ए हम लोगों ने u तो रह ही गया, लेकिन हाफ ए हम लोग माइनस कॉमन ले लिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर बच गया -1 और इसमें बच जाएगा 2n। तो इस तरह से आपका Snth का जो फॉर्मूला आ जाएगा u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। इसी को हम लोग शॉर्ट तरीके से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट्स तरीके से प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग जो फॉर्मूला पुट किए हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर ये माइनस से ब्रैकेट आपका ओपन किया स्टूडेंट्स। ओपन करते ही अब देखिए यहाँ इसमें यू एन है और इसमें देखिए स्टूडेंट यू एन माइनस 1 है, तो इसमें यू क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कॉमन ले लिया।
u कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया n-1। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हाफ ए और इसमें भी हाफ ए कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो ये दोनों में कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो हाफ ए, तो इसमें बच गया n² और इसमें बच गया n-1/2 तो इस तरह से फिर आपका ये ब्रैकेट खुला, -n+1 हो गया, इसमें -1/2 लिख दिया, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट खोला स्टूडेंट। तो इस तरह से सोल्व करने के बाद आपका ये आ गया u + हाफ a और इसमें 2n-1, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। आप इस तरह से समझ लीजिए, इस वाले की तरह या इस वाले की तरह, ये थोड़ा और शॉर्ट में हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। आप हम लोगों ने डेरिवेशन देखा इसका, और ये इक्वेशन जो है स्पेशली जो यूज़ होगा स्टूडेंट बिल्कुल nth टाइम के लिए, जैसे आपको पूछ दिया जाए 1 से लेकर अगर 10 सेकंड तक है तो उसमें पूछ दिया जाए कि बताइए 5th सेकंड में तक, सिर्फ 5th सेकंड जब था तो उस वक्त डिस्टेंस कितना था, 5th सेकंड में बताना है, ना कि 1 से 5th नहीं, 5th सेकंड में बताना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है स्टूडेंट, डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्टेंस को y एक्सिस पे रखेंगे स्टूडेंट्स, रखेंगे, और टाइम को हम लोग x एक्सिस पे रखेंगे स्टूडेंट्स, रखेंगे। तो ये दोनों का ग्राफ जो बनेगा स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब तो उस कंडीशन में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म स्पीड। आपका जो स्पीड हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स, वो कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आपका क्या हो रहा है? स्पीड चल रहा है, स्पीड हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है स्टूडेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्टूडेंट्स, जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब स्ट्रेट लाइन होगा स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन हो पर टाइम के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होगा वो रेस्ट में होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, आपका फिक्स है। तो फिक्स है, तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? रेस्ट में होगा। क्या होगा? रेस्ट में होगा। इस वाले फिगर में हमारा बॉडी क्या है? रेस्ट में। और इस वाले फिगर में ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ये स्ट्रेट लाइन बताता है कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा। सेकंड वाले ग्राफ में देखिए, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन ये जो है इंक्रीज कर रहा है, आपका डिस्टेंस जो इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स, वो टाइम के रेस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है स्टूडेंट्स, चेंज कर रहा है। डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह से ये डी है, ये टी है, तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है कि हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी
आपका डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट्स, हर टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी जो है डिफरेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपका ये जो होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो आपका जीरो से जो स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग और स्पीड है स्टूडेंट्स, मतलब हर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इंक्रीजिंग स्पीड है स्टूडेंट्स। ये जो ग्राफ बन रहा है ये पाराबोला का कर्व, जो ये जो कर्व है कर्व के रूप में है, कर्व लाइन हम लोगों को बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स थर्ड वाले फिगर में देखें तो इसमें भी आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ग्राफ आपका कर्व है, तो कर्व है तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग स्पीड इसमें डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स इस वाले फिगर में। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं और इसकी देखिए वो जो तीनों फिगर हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये तीनों को मैंने एक ही ग्राफ में ला कर रख दिया है। जो आपका स्ट्रेट लाइन था जो यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज हो रहा था स्टूडेंट, वो कांस्टेंट स्पीड है कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा था। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब इंक्रीजिंग स्पीड है, और ये डिक्रीजिंग स्पीड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेनली हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलता है वो क्या मिलता है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। उसका स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये और कर्व होगा इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज कर्व लाइन, मतलब पाराबोला, इसे हम लोग पाराबोला कहते हैं स्टूडेंट। इस तरह से जो चेंज होता है इसे पाराबोला कहते हैं स्टूडेंट्स। कर्व लाइन हो तो देन स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो स्पीड इसका कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, वेरिएबल हर पॉइंट टाइम पे क्या होगा, चेंज होगा स्टूडेंट्स, हर टाइम इंटरवल में चेंज होगा। तो कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा स्टूडेंट्स। और एक फैक्टर और है स्टूडेंट्स, हम लोग जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों को जो मिलता है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो स्लोप है, स्लोप जो है tan थीटा जो है स्टूडेंट, वो हम लोगों को क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप हम लोगों को स्पीड की वैल्यू देता है स्टूडेंट्स। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो स्पीड को इंडिकेट करता है। तो स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इस फिगर में देखें स्टूडेंट्स तो कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिए गए हैं और टाइम लिए गए हैं, डिस्टेंस लिए गए हैं और टाइम लिए गए हैं। तो इस फिगर में tan थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका VC अपॉन AC हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक डोनेट किए हैं, ये आपका BC आपका P हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आपका tan थीटा VC अपॉन AC हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका BC जो है यहाँ से ये कितना है स्टूडेंट, 50 मीटर है, तो 50 मीटर रख दिया। और यहाँ से A से लेकर के AC आपका कितना है, 5 सेकंड है, तो 5 रख दिया। तो इस तरह से कट करके आपका क्या आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर चेक करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे भी चेक करें स्टूडेंट्स आपका, तो 30 आ जाएगा आपका डिस्टेंस, और ये आपका टाइम कितना है, 3 सेकंड में। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये कहेंगे कि हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज हो रहा है स्टूडेंट। तो इसका स्लोप जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या देता है स्टूडेंट, स्पीड देता है स्टूडेंट्स।
और एक बात और है नोट मार्क्स में स्टूडेंट कि डिस्टेंस और टाइम जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स, और ये ना तो कभी डिक्रीज ही कर सकता है, डिस्टेंस और टाइम डिक्रीज नहीं करता स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी का तरह है जैसे अभी हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, उसी तरह से इसमें भी है स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब ये जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है स्टूडेंट, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म रेट में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स कि स्पीड जो होगा यूनिफॉर्म, वेलोसिटी जो होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा स्टूडेंट। अगर आपका ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा कब, जब यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट से, तो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होगा स्टूडेंट्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसमें वेलोसिटी जो होगा स्टूडेंट्स, आपको बताया कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसमें जो वेलोसिटी चेंज होगा स्टूडेंट्स हर टाइम पे यूनिफॉर्म रेट से, हर टाइम इंटरवल में आपका यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा स्टूडेंट्स। जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है स्टूडेंट्स। इसमें जो कर्व लाइन है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो आपका कर्व है, ये इस टाइप का जो कर्व है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है, और इस टाइप की जो कर्व है स्टूडेंट्स वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करता है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए जैसे इस फिगर में देखिए, तीनों को मैंने एक ही में कर दिया है। आपका स्ट्रेट लाइन वाले जो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म के रूप में है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरह से, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो देन वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कर्व लाइन या पाराबोला देन वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है स्टूडेंट, मतलब वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स। मतलब जब कर्व होगा तो उस कंडीशन में आपका वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल रेट से इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स या डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है स्टूडेंट थर्ड में, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट्स। आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी देता है स्टूडेंट्स। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइप का स्लोप है, टाइम ऑफ ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। यहाँ स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू VC अपॉन AC। तो वेलोसिटी यहाँ क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ स्टूडेंट, इफ़ द पार्टिकल्स मूव्स विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड देन। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग चेक करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे आ रहा है या नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे लिया है BC, अब आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, ये टाइम क्या है स्टूडेंट आपका 1 2 3 5 सेकेंड, ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहें, बी पॉइंट से पे निकालना चाहें कि कितना स्पीड होगा, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा स्टूडेंट BC अपॉन
AC, तो यहाँ पे BC कितना है 25 स्टूडेंट्स, और 25 अपॉन, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका 5 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से 5 मीटर पर सेकंड होगा स्टूडेंट्स। अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट्स 20, और टाइम कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कट के आपका कितना आ गया 5, मतलब यहाँ भी वेलोसिटी जो आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हर पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, सेम है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है स्टूडेंट्स। और इससे हम लोग प्रीवियस में पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो उसका जो स्लोप है वो आपका स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है आपको वेलोसिटी देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद फिर इक्वेशन, जो मोशन ऑफ इक्वेशन है उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग डेली वीडियोस को देखें, हम लोग आपको डेली वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग अवेलेबल रहें और मेहनत करें, और जो न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है व्हाट्सएप पे उसे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स।